भारत का अस्करी गुरूर 10 मई को गर्क हो चुका। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई जो वो उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने 4 राफेल समेत भारत के 6 जंगी तैयारे गिराए। दुश्मन ने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाएगा। वाज़ेह करना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमेरिका में कामयाब। मिलिट्री डिप्लोमेसी, भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमेरिकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फितनल हिंदुस्तान को माली इमदाद दी। जख्मी दहशतगर्दों का भारत में इलाज किया जाता है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए। BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप के हमलों से शदीद जानी नुकसान हुआ। दोनों को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। दहशतगर्द तंजीमों की नामजदगी उनकी माली और लॉजिस्टिक मुआविनत ख़त्म करने का मौसर तरीका है। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा। अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दूसरे ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये दहशतगर्द तंजीमें बेगुनाह शहरियों को शहीद करती हैं। पाक भारत जंग में BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। हमारी कोशिश होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा से इन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिलवाएं। पाबंदी से दहशतगर्दों को भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने पर ट्रंप का शुक्रिया। यूरोपीय यूनियन भी कह रही है भारत पर पाबंदियां लगाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने ऐसी मार मारी, भारत अब तक होश में नहीं आ रहा। पानी रोकना भारत का बुज़दिलाना इक़दाम है। मुत्तहिद होकर मोदी की आबी जारहियत का भी मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम की बातें बेबुनियाद करार दे दी। हुकूमत से फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। गिलगित में दरियाए हुंजा एक बार फिर भिपर गया। गुलमत और गोजल के मकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से ज्यादा मजदूर जद में आने से बाल बाल बच गए। शाहराह रेशम पर लैंडस्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद, कई मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों से दो चार है। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रैलों में बह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं सोलर मंसूबे की खुद निगरानी करूंगा। कम लागत माहौल दोस्त बिजली फराहमी के लिए मंसूबा तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। GB के लोगों को 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से निजात और दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए सोलराइजेशन सबसे मौजू हल है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में NDMA सूबों से ताउन मरबूत बनाए। सेनेट में शहरी रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। नशिस्तों से उठकर चेयरमैन डाइस के सामने जमा हुए, फिर वॉकआउट कर गए। शहरी रहमान बोली PTI की हुकूमत में सारे दोस्त मुल्क पाकिस्तान से दूर हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत हम सब सिफारतकारी के महाज पर सरगर्म हैं। हुकूमत की मुआशी और सिफारती कामयाबियाँ हजम नहीं हो रही।
सेनेटर अली जफर ने कहा कि हालिया दिनों में मुल्की सियासी और अदालती तारीख में बदतरीन फैसले किए गए। हमारे वर्कर्स को झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। फैसलों के बाद फौरन इलेक्शन कमीशन ने अरकान को नाअहल कर दिया। इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का फैसला दिया तो उसकी वजूहात भी बयान की। किसी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है, हम या कोई और कानून को बाईपास नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत ऐवान ज़ेरीं का इजलास। PTI रहनुमाओं ने बानी PTI से मुलाकात ना कराने का मामला उठा दिया। असद कैसर और आमिर डोगर ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के रवैये से आगाह किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन हमारे साथ बैठ कर बात कर ले, सियासत का हुस्न बैठ कर बात करने में है। इस मौके पर स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि अपोजिशन के 2 अरकान हुकूमती वज़रा और नवीद कमर के साथ बैठ कर इस मसले पर बात कर लें। PTI अरकान की ऐवान में नारेबाजी, इजलास का बॉयकॉट कर दिया। PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली के बाहर असम्बली लगाने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक में असद कैसर ने कहा कि आज हमने 1 पॉइंट एजेंडे पर असम्बली इजलास का बॉयकॉट किया। हमारी बानी PTI से जेल में मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज बानी PTI की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न हुई तो कल फिर से बॉयकॉट होगा। कल कौमी असम्बली के बाहर इजलास होगा। अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें आम कैदी के मुताबिक भी हुकूक नहीं मिल रहे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात। इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने और अदालती निज़ाम को जदीद बनाने पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने टैक्स से मुताल्लिक मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात पर रोशनी डाली। मुतबादिल तनाज़ा हल निज़ाम की कामयाबी के लिए हुकूमती ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। 9 मई जलाल घिराव मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें भी जब्त होंगी। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। चारों मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान, थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट जेल को मरासला भी जारी। सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी रोकने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को नए अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से भी रोक दिया। चेयरमैन सेनेट को भी अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से रोक दिया। मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने बानी PTI की दरखास्तों पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस पर तैयारी करे या जमानत के मुकदमे में फाइनल फाइंडिंग्स दी जा सकती हैं। हाई कोर्ट के फैसले में हतमी फाइंडिंग्स दी गई हैं। हम केस के मेरिट पर बात नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने केस मेरिट पर बात की तो ट्रायल मुतासिर होगा। केस की मजीद समाअत 19 अगस्त को होगी। बानी PTI के 9 मई केस में सुप्रीम कोर्ट आए थे। अपीलें अगले हफ्ते के लिए लग गई हैं। अदालत के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर की अपील नहीं लग रही। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दी है। झूठी गवाहियों पर FIRs दर्ज की गई हैं। अदालतें इन केसेस में सजाओं को गैर कानूनी करार दें। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के पीछे पूरी कौम मुत्तहिद है। 14 अगस्त को पूरी कौम बाहर होगी। ये जश्न का दिन है, एहतजाज का दिन नहीं। पुतिन से मिलने जुम्मे को रूस जा रहा हूँ। रूसी सदर से यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए कहूंगा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पुतिन से मुलाकात में तामीरी बातचीत होगी। यूक्रेन जंगबंदी के लिए जमीन में कुछ तब्दीलियां होंगी। यूक्रेन के कुछ इलाके वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि वो रूसी सदर से मुलाकात के बाद यूरोपीय रहनुमाओं को भी बुलाएंगे। अमेरिका में एक और तैयारे को हादसा। रियासत मोंटाना में हवाई अड्डे पर तैयारा दूसरे तैयारे से टकरा गया। हादसे में मुतादिद तैयारे जलकर राख हो गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग से 3 अफराद हलाक। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साल हमलावर ने पार्किंग लॉट में फायरिंग के बाद गाड़ी चोरी करके फरार होने की कोशिश की।